जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने चीन के साथ ताल्लुकात बहुत हद तक बेहतर कर लिए हैं और इस सिलसिले में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये खुल गई है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 750 से ज़्यादा जो पिलग्रिम्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिवाइन जर्नी। तो ये जो कैलाश यात्रा, अगर मैं इसको कहूँ, ये एक माउंटेन है कैलाश, और लेक है मानसरोवर तिब्बत के अंदर, जिसकी बड़ी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, और इसके साथ साथ जो है बॉन फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए। और ये दोबारा 5 साल के बाद ये खुल गई है। पहले पेंडेमिक थी और फिर भारत और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो गए, और अब ये दोबारा जो है वो जिसे कहते हैं ना, ये पिलग्रिम्स उत्तराखंड के रास्ते और सिक्किम के रूट्स के ज़रिए जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। I just link this यात्रा with India and China normalization। मुझे लगता है कि ये इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है। ये उस वजह से ये हुआ है, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। और चाइनीज़ लीडरशिप जो है वो इस चीज़ को समझती है कि हमें वी नीड टू ऑफर इंडिया सम इंसेंटिव्स, एंड इंडिया बिलीव्स दैट यस वी कैन हैव एन इंसेंटिव्स विद चाइना, बट ओनली इन केस हमारा ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हों। अब सुनने में आया है कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये जो 750 लोग लोग थे, ये एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के लिए इनका नाम निकला। और आपने तिब्बत जाना, क्योंकि नंबर ऑफ लोग ले जाने में जो है वो मुश्किल थी। और फिर इनका जारी बात है, जाना ले जाना सारा करना, ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिक, बहरहाल एनी हो, 5 साढ़े 5 हज़ार लोगों ने इस पे अप्लाई किया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये एक सीधी सीधी एक 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 पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन है इंडिया और चाइना के बीच में। दैट इज़ द रीज़न। और इस ये थोड़ा सा ट्रैकिंग है इसके अंदर। हेल्थ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा बंदे को बड़ा केयरफुली पिक करना पड़ता है। बहरहाल, ये करतारपुर कॉरिडोर बंद है और जो कैलाश यात्रा ये खुल गई है। समझ रहे हैं आप बात को? वो कॉरिडोर बंद है, ये यात्रा खुल गई है। तो इससे आपको पता चलेगा दैट थिंग्स आर वो डिफरेंट नज़र आएंगी आपको, कि इंडिया जो है वो इस चीज़ को समझता है कि उनके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ यात्रा। विच यात्रा? द यात्रा टू चाइना, द यात्रा टू कैलाश। बट पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया। और वो जारी बात है, दैट डज नॉट मीन दैट द सिख्स कैन नॉट कम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जो सिख हैं वो पूरी दुनिया से आ सकते हैं, एंड अदर देन सिख बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे पता चला है कि बहुत सारे फॉरेनर्स पाकिस्तान में जो आते हैं, तो वो इसको भी एज ए टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं और वहाँ जाते हैं करतारपुर साहब कॉरिडोर पर। अब इंडिया का जारी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैसला है, ना हमने करना है ना उनने करना है। उन्होंने जंग के दौरान इसको भी बंद कर दिया था। तो जारी बात है, एक थोड़ी सी मुश्किल तो आती है ना बात, तो फिर वो पता तो चलता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ हुई है। तो लोग परेशान हुए हैं। अब वहाँ से जो इंडिया से लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं करतारपुर कॉरिडोर पे, अच्छा कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकती है अगर ममालिक जो है अगर करतारपुर खोल दिया जाए। लेकिन ये इंडिया साइड ने बंद किया, पाकिस्तान साइड ने बंद नहीं किया। सो इसको भी जहन में रखें कि ये इंडियंस ने बंद किया हुआ है, हमने नहीं बंद किया हुआ। हमारी तो ज़ाहिर बात है, वो चीज़ हम क्यों बंद करेंगे? हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इस चीज़ का, कि एटलीस्ट सिख जो हैं वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते थे कि वो खोलें इस चीज़ को, इस इलाके को डेवलप करें। तो पाकिस्तान ने खैर उस इलाके को डेवलप किया, वो सारा कुछ खोला। और अब जिस तरह ये कैलाश यात्रा जो रूट है, जैसे ये इंडिया की MEA इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये एक थोड़ी सी चीज़ वो होती है कि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ इंडिया के अंदर,
यहाँ अमेरिका के अंदर जो लोग करतारपुर साहब आना चाहते थे वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, उनकी हेल्प आउट करते थे, उनको वहाँ से निकालते थे कि जी ठीक है आप आए यहाँ पे, हम मैनेज कर लेते हैं, उनका ख्याल रखा जाता था। सो करतारपुर कॉरिडोर वाज इक्वली गुड इन केस इसे खोल दिया जाए, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की डायरेक्शन ये है कि वो भारत के पाकिस्तान के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते, वो चाइना के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो ये एक पॉइंट मेरा ख्याल है हम सबको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि ये वो जिसे कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन उसके साथ होनी है, हमारे साथ नहीं होनी। सो बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जो है ना वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो है ना अलर्ट रहना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए हमारे साथ नहीं कुछ भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करनी, ये नॉर्मलाइजेशन उन्होंने वहीं पे करनी है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस। और एक तरफ अगर आप ये देखें कि वो हज़ारों लोग लाखों लोग जो इंडिया से आना चाहते हैं उनके लिए चॉइस बंद कर दी गई, उनके लिए चॉइस बंद कर दी गई। तो ये हमारे लिए जारी बात है एक नुकसान अपनी जगह पे, लेकिन असल नुकसान तो ये उन पिलग्रिम्स का है, ठीक है ना जी। ये उन पिलग्रिम्स का है। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में दोबारा कहना चाहिए इंडिया को कि करतारपुर तो खोल दें यार, क्या फ़र्क पड़ता है। इससे तो मोदी साहब का स्टेचर और बढ़ेगा, मोदी साहब को तो इसकी रिस्पेक्ट उनकी बढ़ेगी, लोग मोदी साहब को पसंद करेंगे, लोग मोदी साहब की वो जो एक माइंड सेट है उसको ज़्यादा और अप्रिशिएट किया जाएगा। सो मेरा ख्याल है इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए और इस चीज़ पे कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाए, ताकि मोदी साहब जो हैं उनको मोबिलाइज़ करें, उनको पुश करें कि सर जी सिखों का ये कॉरिडोर खोल दें, ये भारत और पाकिस्तान का कॉरिडोर है, इसको खोलें, लोग आते जाते मिलते मिलाते हैं, तो ये एक अच्छा चॉइस होती है। बट रेस्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन क्योंकि मोदी साहब को ये है कि मैं अब चीन के साथ करीब होना चाहता हूँ, वो कि अमेरिकन इस चीज़ को ज़रा पसंद नहीं करते। मैं आपको बात बताऊँ, ये इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, जैसे मर्ज़ी कर ले, अपनी जो मर्ज़ी पोजीशन इस्टेब्लिश कर ले, दे डोंट लाइक इट। सीधी सी बात है, मैं आपको बहुत बहुत क्लियर हैंडेड बता रहा हूँ, वो पसंद ज़रा नहीं करते, ठीक है, और ना ही उनको अच्छा लगता है। ये वो उनको इन सारी चीज़ों का पता है। वो ये समझते हैं कि इंडिया हमारा पार्टनर है एंड हमारा पार्टनर हमें जो है ना वो इस तरह हमारे से डॉज नहीं कर सकता। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, वो समझते हैं हमारा पार्टनर हमारे से डॉज नहीं कर सकता। भाई साहब, हमें वो ये चीज़ चाहिए, वो डॉज नहीं हमने होने देना पार्टनर से, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये एक इस तरह की चीज़ है। बाकी कोई पता नहीं है कब किसी ने, जिसे वो कहते हैं ना, कब किसके साथ क्या हो जाना है कब किसके साथ क्या हो जाना है, क्या सिचुएशन डेवलप हो जानी है, क्या माहौल बनना है, ये वी डोंट नो, वी डू नॉट नो, वी डोंट हैव नो आइडिया, ठीक है जी। लेकिन मोदी साहब को इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, उनको इन लोगों की भी सुननी चाहिए, ट्रस्ट मी। अगर वो इन लोगों की भी सुन लें जो ये जो करतारपुर आते हैं, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनता है, लोग बड़े खुश होते हैं। मोदी साहब की लीडरशिप सामने आती है, जो सही बात बतानी चाहिए भाई, उनकी लीडरशिप सामने आती है और वो इस लीडरशिप का उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने आप को एक ऐसा लीडर जो कि हर तरह के रिलीजियस ग्रुप्स को फेवर करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, उनके साथ खड़ा होना चाहता है। आई थिंक दैट इज सिग्निफिकेंट। अब इट्स अ मैटर ऑफ डेज और मैटर ऑफ मंथ्स और मैटर ऑफ ईयर्स, इट ऑल डिपेंड्स मोदी